बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम लोगों ने लेक्चर पढ़ना है, लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 9 में हमने न्यूमेरिकल जो हमारे रह गए थे वो हमने शुरू किए हैं। 10.7 है, 6 तक हमने कर ली हैं। तो जो गिवन डाटा है वो कहता है फ्रीक्वेंसी जो है वो 190 हर्ट्ज़ है। ये गिवन डाटा है हमारे पास स्टेटमेंट। उसने कहा कि 0.5 सेकेंड जो है उसका टाइम है और लेंथ दी हुई है उसने कि डिस्टेंस लेंथ जो है वो डिस्टेंस के बराबर है 90 मीटर। टोटल लेंथ दी है उसने स्प्रिंग की। उसने क्या मालूम करनी है तीन चीज़ें। पहले टाइम पीरियड मालूम करना है, दूसरा हमने स्पीड मालूम करनी है, तीसरा हमने वेवलेंथ मालूम करना है। हमारे पास फार्मूले मौजूद हैं बच्चे। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। टाइम पीरियड के लिए t बराबर है 1/f और v बराबर है d/t से भी हम लोग कर सकते हैं। तो सिंपल पहले हम लोग v निकाल लेते हैं। v हमारे पास, या टाइम पीरियड सिंपल निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड जो है मेरे पास t बराबर होता है 1/f के। t बराबर है 1/f के। तो वैल्यू से रिपोर्ट करनी है। t बराबर है 1/f। f जो है मेरे पास बराबर है 190 हर्ट्ज। अब 190 हर्ट्ज जो है जब हम लोग इसको निकालते हैं तो ये मेरे पास टाइम पीरियड का आंसर आ जाता है 0.0947। और जब ये 47 को जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये हो जाएगा 0.095, क्योंकि 7 है, एक यहाँ पीछे बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड का मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.095। ये मेरा एक आंसर आ गया जो मैंने टाइम पीरियड मालूम करना। ठीक हो। तो जब हम करते हैं t बराबर है 1/90, हमारे पास आ जाता है t बराबर आ जाता है बच्चों 0.005 सेकेंड। और जब ये 5 है इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये t बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.01 सेकेंड, जो आपकी बुक में आंसर मौजूद है। तो ये टाइम पीरियड निकाल लिया मैंने सिंपली। दूसरा अब मैं निकाल सकता हूँ v निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है, क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया हुआ है v बराबर है d/t के। इसी तरह से v बराबर हो जाएगा d हमारे पास है बच्चों 90 मीटर और t मेरे पास है 0.5। ये तो हाफ है तो ये इसका डबल हो जाएगा। 0.5 को डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। का दूसरा ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है, शॉर्ट में अलहदा से कोई पार्ट भी बच्चे आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा हमने वेवलेंथ, इंतहाई आसान फार्मूला जो हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार। v बराबर होता है हमारे पास f लैम्डा के। हमने लैम्डा मालूम करना है, लैम्डा को एक साइड पर रख लें तो ये f यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा v/f। लैम्डा बराबर हो जाएगा v हमारे पास जो है वो अभी हमने निकाल लिया 180 और जो f है हमारे पास वो बराबर है 190 के। 180 डिवाइडेड बाय 190 जब हम करते हैं तो हमारे पास लैम्डा आ जाता है 0.0947 मीटर। फिर जब मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो ये आ जाता है 0.095 मीटर। ये हमारा जो है न्यूमेरिकल हो गया 10.7। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे 10.8। 10.8 में बच्चे वो कहता है हमारे पास, ये मेरे पास बुक नहीं थी तो मैंने फिर इसे डाउनलोड की हुई है। वो कहता है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी वाटर वेव्स की जो 6 सेंटीमीटर, एक वेव जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, यानी उसकी वेव लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। उसको मैंने डिवाइड किया 100 पर, मेरे पास आ गया 0.06 मीटर, क्योंकि मैंने मीटर में जाना है। At one point, the water waves moves up and down at the rate of 4 point oscillation per second। यानी एक सेकेंड के अंदर 4.8 ऑसिलेशन जो है वो कवर करिए। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसने 4.8 हर्ट्ज भी लिख सकते हो, पर सेकेंड भी लिख सकते हो। दो चीज़ें मालूम करनी है बच्चे, टाइम पीरियड और मालूम करनी है हमारे पास स्पीड। तो हमारे पास फार्मूला सिंपल, t बराबर होता है 1/f के। t बराबर है 1/f के। t बराबर है 1/f के। t उसने हमें दिया हुआ है, f उसने हमें दिया हुआ है, तो हम t बराबर कर देंगे 1/4.8। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा t बराबर है 1/4.8 तो मेरे पास जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 0.207 आएगा। तो मैं इसको टाइम पीरियड को लिख लूँगा 0.21 सेकेंड, जो कि मेरी बुक में आंसर है।
तो ये एक निकल गया टाइम पीरियड। अब मैंने निकालना है v, तो v आपको पता है v बराबर होता है एफ लैम्डा के। तो v मालूम करना है, v बराबर है f है मेरे पास 4.8 और लैम्डा यानी वेवलेंथ मेरे पास जो है वो है 0.06। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.06, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.288 मीटर पर सेकेंड। जब मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकेंड, और ये मेरा जो है इस न्यूमेरिकल का भी आंसर आ गया है। तो ये मेरे पास 10.8 है। 10.7 मैंने आपको पढ़ा दिया, 10.8 पढ़ा दिया। अब हमने 10 पॉइंट जो है वो 9 जो है वो पढ़ना है। 10.9 के लिए हमारे पास गिवन डाटा है, हमारे पास है, वो कहता है एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी रिपल टैंक की डिस्टेंस जो है, टोटल लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, 100 पर डिवाइड किया 0.8 मीटर आ गया। वो कहता है 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, यानी फ्रीक्वेंसी उसने दे दी है 5 हर्ट्ज, whose wavelength is 40 मिलीमीटर। लैम्डा 40 मिलीमीटर दिया है, मिलीमीटर और मीटर में 1000 का फ़र्क है। छोटे को छोटा कर दें वो बड़ा हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 1000 ये आ जाएगा 0.04 मीटर। मालूम करना है मेरा टाइम, कौन सा टाइम, फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, पूरा 80 सेंटीमीटर क्रॉस करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। अब टाइम निकालने के लिए पहले मैं निकाल लेता हूँ उसकी स्पीड क्या है। स्पीड के लिए मेरे पास एफ भी मौजूद है, लैम्डा भी मौजूद है। वी बराबर होता है एफ लैम्डा के। अब वी बराबर है, एफ है मेरे पास बच्चों 5 हर्ट्ज, मल्टीप्लाइड बाई लेंथ लैम्डा मेरे पास है 0.04 मीटर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.04 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास स्पीड आ गई। हमने स्पीड नहीं निकालनी, हमने निकालना टाइम, और टोटल टाइम निकालना है डिस्टेंस, इसलिए मैं स्पीड से अब स्पीड का दूसरा फार्मूला यूज़ करूँगा, v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। सिंपल मैंने उससे नहीं निकाला, t बराबर है 1/f से, वो होता है टाइम पीरियड, ये टाइम सेकेंड वाला। तो v बराबर होता है डी ओवर टी के, t मालूम करना है, t को इधर ले आए, ये बराबर हो जाएगा d ओवर v के। t बराबर है, d मेरे पास है 0.8 मीटर, और मेरे पास नीचे मौजूद है आपके पास स्पीड जो है वो अभी हमने निकाली 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब कटेंगे मीटर से मीटर कैंसिल, इसको डिवाइड किया, इसको 0.8 0.2, ये मेरे पास आ गया 4 सेकेंड। तो ये मेरा 10.9 जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया। हाँ तो भाई लास्ट न्यूमेरिकल है आपका। कहता है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। वेवलेंथ मालूम करनी है, 90 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी दे दी है। मेगा का मतलब आपने पढ़ा हुआ 10 की पावर 6, 90 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 हर्ट्ज़। वी उसने दी हुई है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा, सिंपलेस्ट भाई, ये तो सबसे आसान न्यूमेरिकल है। t इज़ इक्वल टू 2πL/g, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास फार्मूला है। लैम्डा हमें पता है, लैम्डा आ जाएगा v ओवर एफ के। लैम्डा बराबर है, v हमारे पास है जो है 3 × 10 की पावर 8, और नीचे हमारे पास आ जाता है बच्चे 90 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। जब मैं इसका आंसर निकालूंगा बच्चे, ये 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 6 से ऊपर जाएगी, -2 बच जाएगी ऊपर, यानी बच जाएगा 390 डिवाइड बाई 300 करूँगा, 300 डिवाइड बाई 90 करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.33 मीटर। तो ये मेरा लास्ट न्यूमेरिकल है। देखें इतना सा न्यूमेरिकल है जो आपका लॉन्ग आ सकता है। तो ये आज का लेक्चर है, और कल हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह।